ढेर सारी मेल्स और कमेंट्स के साथ आप उपस्थित हैं और शुरुआत करें कि किसने और कहां से लिखा है। बिल्कुल विनय जी, कार्यक्रम में आज का जो पहला ईमेल है वो हमें देवरनिया बरेली से नेहा सक्सेना और इनके परिवारीजनों ने लिखा है। बहुत लंबा लग रहा है। बिल्कुल, लिखते हैं कि आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारी ओर से सादर प्रणाम। हम आपके कार्यक्रम तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ईमेल आज पहली बार लिख रहे हैं। शामिल करेंगे तो आगे भी लिखेंगे। आपके सभी प्रोग्राम मस्त चल रहे हैं, खासकर आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हमारा तो खैर फोन ही नहीं लगता, या लगता है तो देर हो जाती है। आपके कुछ अनाउंसर तो बहुत मधुर आवाज में कार्यक्रम पेश करते हैं, दिल खुश हो जाता है। अच्छा। और इन्होंने नाम भी लिखे हैं और कुछ के बारे में कहा है कि कुछ अनाउंसर तो इस फन के उस्ताद हैं। आवाज ही नहीं, ये लोग गलती भी कम करते हैं। पिछले दिनों झुमका गिरारी कार्यक्रम जो आपने प्रसारित किया था वो बहुत अच्छा था, और कहते हैं कि पैठ और रेल कैफे पर जो बातचीत की गई थी वो भी इनको बहुत पसंद आई। गाने भी बहुत अच्छे सुनवाए गए, और बाकी लोग भी करें तो और भी अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन कुछ हमें शिकायत भी है। बिल्कुल। कहते हैं कि एक पुराने उद्घोषक हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ कर्कश हो चुकी है। और बाकी कुछ और लोगों के नाम भी इन्होंने लिखे हैं। अच्छा। कि कुछ उद्घोषकों की आवाज़ें जो हैं वो लड़खड़ाई हुई सुनने को मिलती हैं। यही नहीं, अभी पिछले हफ्ते आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में जो हम दिल लगाकर सुनते हैं वो पेश किया गया। अचानक से बीच में महिला उद्घोषक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। हेलो बरेली में स्वागत करते हुए वो फिर बोलने लगे, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में इतना ही, और फिर गाना चला दिए, और फिर वही बात दोबारा बोले और फिर गाना चला दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। हमारे प्रिय दिल के बेहद करीब आकाशवाणी को ये क्या होता जा रहा है। उम्मीद है विनय सर इस ओर ध्यान देंगे, आकाशवाणी की मधुरता और साख को बचाए रखेंगे। बाकी झुमका गिरारे प्रोग्राम में कभी आकाशवाणी पर भी प्रोग्राम करें, क्योंकि आकाशवाणी बरेली भी तो बरेली की शान है, पहचान है। हमारे गांव के लोग किसानवाणी प्रोग्राम बड़ी ही लगन से सुनते हैं। अच्छा। इस कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। मेहनत दिखती है, रोज कहां कहां जाके बातचीत करके चलाते हैं भैया लोग और बहनी लोग। नारी संसार में भी महिलाओं से जुड़े विषयों पर बहुत अच्छी जानकारी देते हैं आप लोग। समाज को जागरूक करने का काम आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, करते रहिए। धन्यवाद भाई। बहुत विस्तार से इन्होंने अपना मेल भेजा है और पहली बार भेजा है, तो हम इनके मेल का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं ये सिलसिला बनाए रखेंगे। और विस्तार से लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई कार्यक्रमों की इन्होंने बहुत तारीफ़ की है, विशेष रूप से जो नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उनका जिक्र किया है, वो बहुत अच्छे लगे। और पिछले 2 कार्यक्रम विशेष रूप से झुमका गिरारे की बात करें या आपकी बात आकाशवाणी के साथ की बात करें, ये बहुत अच्छा इन्हें लगा। और पेठा पे कार्यक्रम जो हुआ था और रेल कैफे की बात की है इन्होंने, निश्चित रूप से वो कार्यक्रम अच्छे थे, कई लोगों ने उसकी सराहना की है। कई और कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगे हैं, किसानवाणी का भी जिक्र किया है और नए कार्यक्रमों का जिक्र किया है। कुछ शिकायतें भी हैं इनकी और इस ओर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। जहाँ तक कुछ लोगों की आवाज़ें इन्हें कुछ कम पसंद आ रही हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। कभी कभी तबीयत भी ख़राब होती है, जिसकी वजह से भी थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा ख़राब लगता है। प्रयास यही होगा कि बेहतर आवाज़ के साथ कार्यक्रम आप तक पहुँचे और पूरा प्रयास होगा। और इसके लिए देखते हैं कि अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसकी छानबीन की जाएगी और सुधार करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। हमें खेद है कि आपको कुछ दिन या कुछ बातें ख़राब लगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और ऐसे लोगों तक ये बात पहुँचाई जाएगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। और पहली बार ख़त लिखा है, आप कह रहे हैं कि अगर शामिल हुआ तो आगे लिखेंगे, और हम इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे लगातार लिखते रहेंगे। नए नए श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और बहुत सारे सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में हमारे ऐसे लिसनर हैं जो सोचते हैं कि चलो हम अब मेल करें या कमेंट लिखें, लेकिन नहीं कर पाते हैं और बीच बीच कभी कभी जोश आता है तो वो लिख देते हैं। अच्छा प्रयास है और उनका स्वागत। बिल्कुल विनय जी, आगे बढ़ते हुए अगला जो ईमेल है वो भी शिकायतों से भरा है, लेकिन हमारे श्रोता जो हम पढ़ रहे हैं उनके ईमेल्स को, अपने ईमेल को अपने सामने ओपन करके ये जांच सकते हैं कि जैसा उन्होंने भेजा है हमने वैसा ही पढ़ा है। इसमें कुछ भी अपनी ओर से छिपाया नहीं है। बिल्कुल। तो अगला जो ईमेल है वो हमें नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी और इनके क्लब के सभी सदस्यों ने भेजा है। आज का आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारी जानिब से मोहब्बत भरा आदाब।
24 मई को हेलो बरेली कार्यक्रम में हमारी फ़ोन कॉल 9:05 पर उठाई गई। फिर 9:35 तक हमसे बातचीत होती रही, पर उन उद्घोषक से सेटिंग नहीं हुई और मेरी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड नहीं की गई। 9:35 पर किसी ने कहा उधर से कि 12 बजे रिकॉर्ड करना। फिर उन्होंने मुझसे बगैर बताए फ़ोन कॉल काट दी। ऐसी मनमानी हो रही है आपके केंद्र पर। ऐसा ही 27 तारीख को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हुआ। उस दिन भी कार्यक्रम में पोस्ट नहीं आई थी और 3:05 तक मेरा फ़ोन लगा और उठा भी लिया तो रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने बोल दिया कि सर आपकी पोस्ट नहीं आई है अभी। ऐसा 1-2-3 दिन से हो रहा है। तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता ने कहा कि ये इसमें मत बोलो। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले रिकॉर्डिंग करना है तो करो वरना फ़ोन काट देता हूँ। तो मेरा फ़ोन काट दिया गया। विनय सर एक बात बताइए, अगर श्रोता कुछ बोल रहा है, अगर प्रसारण करने लायक बात है तो करो, वरना एडिट करने के वक्त आप काट भी सकते हैं। उस वक्त श्रोता की मन की बात जानने में कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, या फिर आप हमसे या आपके एंकर्स को हमसे कोई दिक्कत है तो भी बताइए, हम आपका चैनल सुनना बंद कर दें। तो बोल दो हमसे, फिर न फ़ोन करेंगे, न कोई ख़त और न कोई पोस्ट करेंगे। हमें पता है हम कैसे कैसे वक्त निकाल कर आपको मेल, कमेंट और फ़ोन कॉल करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं और कार्यक्रम भी सुने, उनके लिए मेल बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी बातें अगले मेल में करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने विस्तार से लिखा है और आपकी हमारी बात भी हुई थी इस संबंध में। देखिए, जो आपकी बात आकाशवाणी के साथ की बात है तो उसमें जो पोस्ट डाली गई थी उसमें थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन विषय आपको बता दिया गया था उस दौरान कि इस विषय पर बोलना है। वो बात अलग है कि कभी कभी पोस्ट के माध्यम से उस विषय की तैयारी हमारे सुनने वाले कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसका जवाब आपके द्वारा नहीं प्राप्त हुआ कि उस विषय पर आपको क्या बोलना है, उसके बारे में क्या कहना है, जिसकी वजह से वो कॉल आपकी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस विषय से संबंधित ही कॉल उस कार्यक्रम में शामिल होती है। तो इसकी वजह से ऐसा हो पाया है, लेकिन सभी से कह दिया गया है कि पोस्ट को थोड़ा सा जल्दी डाला करें और पहले डाला करें, ताकि हमारे लिसनर उस विषय पर पूरी जानकारी जुटा लें या अपने मन में उसकी तैयारी कर लें, तब उसके बारे में बोलें। और उस विषय के बारे में जब आपसे बताया गया तुरंत, तो शायद आपकी तैयारी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आपकी कॉल शामिल नहीं हुई। और जहाँ तक हेलो बरेली की बात है, तो उस दिन कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा था, ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से देर से रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और ये भी विचार बन रहा था कि अलग से टाइम दे दिया जाए ताकि 12 बजे उसकी रिकॉर्डिंग की जाए, लेकिन यह है कि समय था थोड़ा सा और उस दौरान रिकॉर्डिंग हुई। आपका होल्ड पर फ़ोन इसीलिए था, या तो आप काट देते या कट जाता। होल्ड पर इसलिए था कि हो सकता है जल्दी ही कंप्यूटर सही हो जाता, लेकिन वो सही नहीं हो पाया, उसमें टाइम लग गया 20 मिनट का, जिसकी वजह से आपकी कॉल शामिल नहीं हो पाई और उसके बाद कट हो गई, दोबारा आपकी कॉल लग नहीं पाई, जिसकी वजह से उस दिन आपका नाम नहीं आया। कोई बात नहीं, आपका नाम हर दिन आता है, अक्सर आता है। हम यही कहेंगे कि और लोग भी उससे जुड़ पाए, आपके बहाने और भी हमारे श्रोता बन पाए। और समय समय पर कभी कभी अगर आपकी कॉल नहीं लगती है, आपका नाम शामिल नहीं हो पाता है, तो इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और भी आपके जो भाई हैं उनकी कॉल लगती है, उनका नाम शामिल होता है, अगली कॉल में आपके नाम शामिल हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि ये कंप्यूटर कभी कभी ख़राब हो जाता है, पूरी कोशिश होती है कि ख़राब ना हो, लेकिन अचरंजम ऐसा हो जाता है तो फिर थोड़ा रिकॉर्डिंग विलम्ब से होती है या उसका समय बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी कॉल शामिल नहीं हो पाई। आगे हम उम्मीद करेंगे कि आगे हम लगातार फ़ोन करते रहेंगे, आपकी कॉल शामिल होगी और आपकी बात आकाशवाणी के साथ में भी आपके विचार उस विषय से संबंधित शामिल किए जाएंगे, बशर्ते आप थोड़ी सी तैयारी कर लें और पहले से विषय आप तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और विनय जी, अभी पिछले कुछ दिनों से जो भी सुबह की सभा के अनाउंसर होते हैं, वो अपनी सुबह की सभा में आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में जो भी विषय रहता है उसके बारे में हाईलाइट करते रहते हैं। बिल्कुल, ये भी कहा गया है ताकि हमारे जो लिसनर हैं सवेरे सुन लेंगे उस विषय पर, तो फिर पहले से तैयारी हो जाएगी। पोस्ट अगर बाद में आती तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनाउंसमेंट हो जाता है कि कौन सा विषय है जो कि रिकॉर्डिंग उस विषय पर की जाएगी, तो पहले से तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल, समय समय पर व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं और सुविधा अनुसार इनका बदलाव किया जाता है। विनय जी, अब आगे अगला जो ईमेल है वो हमें वीके जौहरी विनोद जी ने भेजा है। इनका नाम तो हमने इसलिए पढ़ दिया क्योंकि जुबान पर है, लेकिन उनका पता हमें इस मेल में शो नहीं हो रहा है, तो हम इनका ईमेल पढ़ते हैं। खत भेज रहा हूँ आपको, पढ़कर फाड़ न देना, शामिल करना हो तो नकद, उधार मत करना। मतलब आज ही शामिल करना है, अगली बार के लिए नहीं छोड़ना है।
कहते हैं कि आपके केंद्र के लगभग सभी प्रोग्राम उस समय से सुन रहा हूँ जब केंद्र का प्रसारण शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक ही हुआ करता था। फिर दोपहर और शाम से भी प्रसारण शुरू हो गया। आजकल आकाशवाणी बरेली को विविध भारती और आकाशवाणी लखनऊ ने अपने ग्रहण में जकड़ रखा है। अब कम समय में भी श्रोताओं का ये केंद्र भरपूर मनोरंजन कर रहा है। इसके लिए आप सभी उद्घोषक, केंद्र निदेशक और सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इस बात का हमें गम नहीं कि खाली गिलास है, खुशी इस बात की है कि सुराही के पास है। ठीक है। कभी एक समय था जब श्रोताओं की फरमाइश का समय 1 घंटा 30 मिनट मनभावन 1 घंटे का भी हुआ करता था। अब समय के अभाव में समय बिल्कुल सही है, तो श्रोताओं की भावनाओं को देखते हुए आपने बंद तो नहीं किया है, हाँ समय जरूर कम किया है। इसके लिए श्रोताओं को कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। फिल्मी फ्राइडे बहुत ही अच्छा लगता है, मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान से भी परिपूर्ण है। स्वास्थ्य संदेश में भी हमें अनमोल जानकारी घर बैठे ही मिल जाती है। कभी कभी हम घरेलू उपचार का लाभ भी उठाया करते हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा पत्र आपने लिखा है। और आपने कहा कि पत्र को फाड़ना नहीं, तो ये पत्र है ही नहीं जो फाड़ने का बात आए सामने। और ये मेल आपने भेजा है, रिकॉर्डेड है, पढ़ा रहता है मेल, तो फाड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और पत्र अगर आप भेजेंगे यानी कि मेल करेंगे तो फिर उसे शामिल भी किया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि उधार का भी कोई चक्कर नहीं है, जैसा कि आपने शुरुआत में लिखा है। कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छी बात है, इनसे रुचि बनाए रखें। और जहाँ तक कम समय की बात है तो निश्चित रूप से समय ज़रूर कम हुआ है, लेकिन कार्यक्रम सभी हैं और उनमें आप शामिल हो सकते हैं, शामिल हो भी रहे हैं लगातार। और दूसरे केंद्रों के भी जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने केंद्र तक सीमित रह जाते हैं, तो दूसरे केंद्रों की जो अच्छी बातें हैं, अच्छा मनोरंजन है, उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि चाहे विविध भारती मुंबई की बात करें, आकाशवाणी दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें, वो सभी कार्यक्रम आप तक पहुँच रहे हैं, लगातार पहुँच रहे हैं। और वो भी कई कार्यक्रम होते हैं अच्छे जो हमें सुनने चाहिए और आप तक पहुँच रहे हैं। हम उम्मीद यही करेंगे कि उनमें रुचि बनाए रखें और आपकी फरमाइश पर आधारित, आपके फोन इन कार्यक्रम पर आधारित प्रोग्राम हो रहे हैं, उनमें भी आप शामिल होते रहें। पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी जी हैं। आप दोनों महानुभावों को हमारा कोटि कोटि नमन। आपके केंद्र से लगभग सारे प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं और जिनमें फरमाइशी प्रोग्राम हम श्रोताओं का मन मोह लेते हैं। कुछ आरजेज की मेहनत अपना रंग दिखाती है, खूब नाम पढ़े जाते हैं इन फरमाइशी प्रोग्राम्स में। डॉक्टर विनय सर की मेहनत रंग दिखा रही है, इनकी पैनी नज़र होती है सारे प्रोग्राम्स पर। ये तब दिखता है जब ये पत्रोत्तर प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। भाई अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। सवाल यही है कि एक सीमित प्रोग्राम में लिमिटेड लोगों को शामिल किया जा सकता है और कोशिश यही होती है कि वो संख्या भी काफ़ी अधिक हो। काफ़ी लोग सुनते हैं। एक समय आप याद करिए, पहले 2-2, 3-3 या 4-4 पत्र पढ़ा करते थे। आज 20-20, 25-25 नाम एक गाने के लिए पढ़े जाते हैं। इससे अधिक संभव नहीं है, क्योंकि फिर तो पूरे कार्यक्रम में फरमाइशी हो जाएगी। गाने भी सुनने वाले लोग हैं और गाने भी उनको भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आप संतुष्ट हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और कोशिश हमारी यही है कि आप तक भरपूर मनोरंजन हो, ज्ञान वर्धन आपका हो और सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें, जो कि आकाशवाणी का उद्देश्य है। विनय जी, अगला जो मेल है वो हमें हमारे ये जो श्रोता हैं विमल वर्मा जी, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत से। सबसे पहले कार्यक्रम आपका पत्र मिला। पेश करने वाले सभी सदस्यों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण होते हैं। 22 मई को सुबह 10 बजे कार्यक्रम में उन्होंने आपकी पसंद सुना, जो इनको बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा 24 मई को शाम 7 बजे ग्राम जगत के अंतर्गत इन्होंने चर्चा सुनी, धान की पौध डालने में सावधानी, जो बेहद लाभप्रद लगी। हमेशा की तरह हमारे इस पत्र को कार्यक्रम में स्थान मिलेगा, इसी आशा के साथ प्रेषित कर रहा हूँ। आपके मेल को स्थान दिया गया है, कमेंट भी आपके शामिल होते हैं। और जो भी कार्यक्रम आप चाहे किसानवाड़ी, ग्राम जगत की बात करें, दूसरे फरमाइशी प्रोग्राम की बात करें, आपने पसंद किया, अच्छे लगे और हमारे लिए अच्छी बात है। और अच्छा लगता है जब आप लगातार हमें पत्र भेजते हैं, आपके पत्र शामिल भी होते हैं, मेल शामिल होते हैं। आगे भी लिखते रहें। अगला जो मेल है वो हमें कटरा चांद खां, पुराना शहर बरेली से मिला है। हमारे ये श्रोता हैं अनोखेलाल मौर्य जी। आपका पत्र मिला। कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सुबह शुक्रवार 8:15 पर फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम इन्होंने सुना, जो इनको बहुत अच्छा लगा। जानकारी बहुत अच्छी मिली इस कार्यक्रम से और गाने भी अच्छे सुनवाए गए। शनिवार को शाम 7:31 पर अनुरोध गीत कार्यक्रम में श्रोताओं के खूब सारे पत्रों को शामिल किया गया। गाने भी बहुत अच्छे थे। रविवार को सुबह 8:15 पर अंकुर कार्यक्रम सुना इन्होंने, जो इनको बहुत अच्छा लगा। गाने, जानकारी, रिकॉर्डिंग्स इनको बहुत अच्छी लगी। और इसी दिन शाम 5:30 पर
मन भावन कार्यक्रम में इन्होंने जो गीत और श्रोताओं की शब्दावली सुनी वो इनको बहुत अच्छी लगी। सोमवार को सुबह नमस्ते बरेली कार्यक्रम इनको बहुत पसंद आया। इसमें जो जानकारी दी गई थी, गाने भी अच्छे थे। और इसी दिन शाम को आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुना। इसमें श्रोताओं की बातें जिस विषय पर की गई और गाने सुनवाए गए, बहुत अच्छा लगा। मंगलवार को सुबह 11:15 पर झुमका गिरा रे कार्यक्रम सुना। इसमें जो शहर के ऊपर जानकारी दी गई थी इनको बहुत पसंद आई और हम श्रोताओं के जो बातचीत सुनवाई गई थी वो भी अच्छी लगी। गाने भी अच्छे थे इस कार्यक्रम के। और इसी दिन का शाम 6 बजे इन्होंने कार्यक्रम सुना युववाणी। इसमें जो हमने सोचा कि हम कमेंट कर पाएँ और कमेंट किए गए, लेकिन कमेंटों को शामिल भी खूब अच्छे ढंग से किया गया। कार्यक्रम की तारीफ करना बनता है। मंगलवार को शाम 6:15 पर किसान वाणी कार्यक्रम इन्होंने सुना। इसमें फोन इन कार्यक्रम जो रहा था, जो डॉक्टर विनय वर्मा जी ने पेश किया था, आम के पेड़ों के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो इनको बहुत अच्छी लगी। और कहते हैं कि श्रोताओं की कॉल भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल की गई। और इसी कार्यक्रम में जितनी भी तारीफ की जाए इस कार्यक्रम की उतनी कम है। और बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। अनोखे लाल मौर्य जी, भाई अनोखे लाल जी का ये अनोखा पत्र रहता है और प्रत्येक दिन के हिसाब से ये कार्यक्रमों के बारे में लिखते हैं और अच्छे लगे। चाहे नमस्ते बरेली की बात करें, झुमका गिरा की बात करें, या फिर आपकी बात आकाशवाणी के साथ की बात करें, अंकुर की बात करें, कितने हम कार्यक्रम गिना दें, सभी का जिक्र इन्होंने किया है। सभी कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगे हैं। नियमित रूप से सुनते हैं क्योंकि वही व्यक्ति विस्तार से लिख सकता है जो कार्यक्रमों को सुनता है। बिल्कुल। और फरमाइशी की बातें अलग है, गाने इन्हें बहुत पसंद आए हैं। यही चाहिए और यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने श्रोताओं का मनोरंजन कर सकें सही तरीके से और ज्ञानवर्धन हो सके, सूचनाएँ पहुँच सकें उन तक। और कोशिश यही होती है कि हर कार्यक्रम में कुछ ऐसी जानकारियाँ हमारे लिसनर तक पहुँचें जो उनके लिए उपयोगी हो, अच्छी लगे, मनोरंजन भी अच्छा हो और आपको अच्छा लग रहा है, हम संतुष्ट हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। आगे बढ़ते हुए अब शामिल करते हैं कार्यक्रम में आप सबके कमेंट्स जो आकाशवाणी बरेली के पेज पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम में पोस्ट की गई थी, उस पर आप श्रोताओं ने किए हैं। पहला जो कमेंट है वो हम पढ़ते हैं। हमारे ये जो श्रोता हैं खरसावा झारखंड से सुकरा नायक जी, आप दोनों सर जी को नमस्कार। 25 मई को आपका पत्र मिला कार्यक्रम में एक श्रोता मित्र ने ईमेल द्वारा लिखा गया था कि फेसबुक पर जो भी श्रोता आपका पत्र मिला कार्यक्रम में कमेंट करते हैं वो पत्र मिला कार्यक्रम को सुनते नहीं हैं। जिसका जवाब पत्र मिला कार्यक्रम द्वारा दिया गया कि ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ईमेल भेजने वाले ही पत्र मिला कार्यक्रम सुनते हैं, बाकी जो श्रोता हैं पत्र लिखते हैं और फेसबुक पर कमेंट करते हैं वो सुनते नहीं हैं। हर श्रोता अपनी सुविधा के अनुसार अपने विचार पत्र मिला कार्यक्रम को लिखते हैं। वाकई सही बात है, क्योंकि पत्र मिला ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो सबसे कम कमेंट जिसमें आते हैं। बाकी आपकी पसंद कार्यक्रम में जितना कमेंट होता है, अगर आपकी पसंद कार्यक्रम में सभी कमेंट को शामिल किया जाए तो आपकी पसंद कार्यक्रम को 1 घंटे से भी ज़्यादा प्रसारित करना पड़ेगा और तब सभी कमेंट शामिल हो सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। खैर, आकाशवाणी बरेली ही एक ऐसा केंद्र है, निर्धारित समय पर न सही रविवार को पत्र मिला कार्यक्रम को किसी भी समय पर पेश किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है और ये कह रहे हैं कमेंट करने की बात है। निश्चित रूप से कुछ फरमाइशी प्रोग्राम है जिसमें कमेंट बहुत आते हैं और जितना समय बढ़ा दिया जाए कमेंट पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कमेंट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और जो इन्होंने इस कार्यक्रम की बात की है, तो कभी कभी कुछ विशेष कार्यक्रम हमारे महानिदेशालय के निर्देशानुसार आ जाते हैं, उनको रिले करना पड़ता है। अगर उस दौरान कोई हमारा लोकल कार्यक्रम होता है तो उसे हटाना पड़ता है, उसे कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है। क्योंकि 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो उस कार्यक्रम को हम समाप्त कर दें उस दिन, या फिर उसको डाइवर्ट करके दूसरे स्थान पे ले जाएं। बिल्कुल। तो हम श्रोताओं की इच्छा का ध्यान रखते हुए उस कार्यक्रम को दूसरे समय पर हम प्रसारित करते हैं और इसके लिए हम सूचना भी देते हैं ताकि हमारे श्रोता उस कार्यक्रम को सुन सकें। लेकिन यही है कि आपको लगता है कि वो अलग समय पर प्रसारित होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि महानिदेशालय के जो निर्देश हैं उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है और वहाँ से जो महत्वपूर्ण रिले होते हैं उनको उस दौरान करना होता है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, महीने में 1 बार या 4 महीने में 1-2 बार होता है, हमेशा नहीं होता है। विनय जी, अगला जो कमेंट है वो हमारे श्रोता हैं, हमें लगता है कि उन्होंने जो कार्यक्रमों के समय में परिवर्तन हुआ है, काफ़ी समय के बाद इन्होंने हमारे कार्यक्रमों को सुना होगा, इसीलिए थोड़ा सा हतप्रभ हैं। और ये जो कमेंट है वो हमें मिला है हमारे इन श्रोताओं का। आप हैं अमरजीत सिंह जी और लिखते हैं कि बरेली केंद्र के कार्यक्रम दूसरी सभा दिन में 12 बजे से 3 बजे तक
प्रसारित किया करें, जिससे 1:10 की इलाकाई खबरें, 2 बजे के अंग्रेजी और 2:15 के हिंदी राष्ट्रीय समाचार भी रिले हों। आज ऑपरेशन सिंदूर पर सैनिकों के सम्मान में इतने कार्यक्रम हो रहे हैं और बरेली कैंट क्षेत्र होते हुए भी आपने दिन में 12 बजे होने वाला सैनिकों के लिए कार्यक्रम अभी तक बंद रखा है। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए दोपहर की सभा में कार्यक्रम सुनवाएं। दिन के समय एक फिल्म संगीत फरमाइशी कार्यक्रम जरूर रखें। बरेली में तो अन्य भी प्राइवेट FM है, आपकी कंपटीशन में और अधिक कार्यक्रम करने चाहिए और आप श्रोताओं से दूर होते जा रहे हैं। ये क्या हुआ? आज बरेली में नमस्ते लखनऊ से रिले हो रहा है और ये क्या बात हुई? रहते बरेली में है और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लखनऊ का हो रहा है, लेकिन हमारा भी नमस्ते बरेली होता है, वो रोजाना होता है। तो इनको रविवार को छोड़कर और बिल्कुल शुक्रवार को छोड़कर होता है। और मुझे लगता है कि प्रोग्राम हमारे सुन नहीं पाते हैं, कभी ऐसा लिखते हैं। जहाँ तक 12 से लेके या 3 से लेके 5 तक का है सवाल, तो ये निर्देशों का पालन है, क्योंकि विविध भारती के कार्यक्रम हमें रेले करने होते हैं और इसीलिए वो कार्यक्रम रेले किए जाते हैं। जहाँ तक सैनिकों की बात है तो हम इन्हें बता दें कि झुमका गिरारे में ही कारगिल चौक से कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया था, उसे प्रसारित किया गया था। हो सकता है आपने सुना ना हो, जिसकी वजह से लग रहा है कि उससे संबंधित कार्यक्रम शामिल नहीं हुए हैं। इसके अलावा सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम जो होता है वो भी नियमित रूप से होता है, जो उसका दिन होता है उसके लिए। तो समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों को भी हम शामिल करते हैं, क्योंकि प्रसारण समय सीमित है, उसमें जो भी कार्यक्रम है वो आप तक पहुंचते हैं। लगातार कार्यक्रम सुनेंगे, सभी कार्यक्रमों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हर प्रकार के कार्यक्रम हमारे यहाँ से शामिल किए जाते हैं, प्रसारित होते हैं। विनय जी, अब अगला जो कमेंट है वो हमें बक्सेना दातागंज बदायूं से विमल ठाकुर जी ने भेजा है। अच्छा। लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली के सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, मगर कुछ प्रोग्राम्स में मजा नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, जैसे बात कर रहे हैं कि लकी 3, मन भावन, हेलो बरेली, इनमें आप परिवर्तन कीजिए, कृपया इनका सही समय पर इन्हें रहने दीजिए या फिर इन्हें बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा। रात के हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि हमसे पूछते हैं कि हेलो बरेली रात में अब क्यों नहीं आता, क्योंकि वो मजदूर भाई हैं और अपने काम से फ्री होकर आकाशवाणी बरेली को सुनना पसंद करते हैं। पर इतनी बार कह चुके हैं, आप लोगों की समझ में ही नहीं आता। देखिए, कुछ महानिदेशालय की मैंने बताया कि निर्देशानुसार कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। 9 से 10 रात को जो विविध भारती कार्यक्रम है वो रेले करने का आदेश है, जिसकी वजह से रेले किए जाते हैं। और साथ ही साथ और कार्यक्रम हैं जिनको रिप्लेस किया गया है, कुछ का समय कम भी किया गया है, लेकिन उसकी जगह पर कुछ कार्यक्रम बढ़ाए गए हैं जो कि आप सुनने को मिल रहे होंगे। और वो कार्यक्रम भी हर लिसनर लगभग उनकी तारीफ़ करता है और अच्छा लगता है। अलग चुनंदी पर वो कार्यक्रम हैं, सिर्फ फरमाइश गाने सुनना उसी पर नहीं, बल्कि फील्ड में जाकर के रिकॉर्ड करने की बात है, चाहे झुमका गिरा की बात करें और जो आपकी बात आकाशवाणी के साथ की बात है, उसमें किसी विषय पर हमारे श्रोताओं के विचारों की बात है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन श्रोताओं के विचारों वाला कार्यक्रम बहुत ही कम केंद्रों से होता है। यहाँ से शुरू किया गया है और हमारे श्रोताओं ने बहुत पसंद भी किया है। तो अगर आप उसे सुने और अपने विचार शामिल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बशर्ते उस विषय से संबंधित आपके विचार होने चाहिए, पॉजिटिव विचार होने चाहिए और ऐसे ही टॉपिक उसमें रखे जाते हैं। जी, अगला जो कमेंट है वो हमें गांव क्योलड़िया, नवाबगंज, ज़िला बरेली से भेजा है और हमारे श्रोता हैं वो राजेंद्र गंगवार जी हैं। कहते हैं कि 20 मई को किसानवाड़ी कार्यक्रम में जो गन्ना की देखभाल पे बातचीत सुनवाई गई थी अच्छी थी और इसी दिन को आपकी फरमाइश में जो गाने सुनवाए थे वो भी अच्छे लगे। आपकी बात आकाशवाणी के साथ जो कार्यक्रम बनाया गया वो भी अच्छा था और 21 मई को आपकी फरमाइश में गाने बड़े अच्छे सुनवाए गए। इसी दिन का इन्होंने नारी संसार कार्यक्रम सुना, चाय के फायदे और नुकसान इस विषय पर चर्चा की गई थी, बहुत अच्छी चर्चा थी। टाइम कम है, हमारे पत्र को शामिल करना, आपका धन्यवाद। भाई, समय कम है और समय की समस्या सभी के पास है आज इस दुनिया में, हर व्यक्ति के पास समय कम है और इनके पास भी समय कम है और हमारे पास भी समय कम है, क्योंकि इस निश्चित समय में हम बहुत सारे मेल और बहुत सारे कमेंट शामिल नहीं कर पाते। फिलहाल आपका कमेंट शामिल हुआ है और कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लगातार सुनते रहें, इसी उम्मीद के साथ कि आगे भी हमें आप कमेंट करते रहेंगे या मेल करते रहेंगे। गाँव खोखरा वाली अनूपगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान से विनोद बारासा जी हैं। आदरणीय प्रसारक महोदय जी, आप दोनों को सादर प्रणाम। आपके यहाँ से सभी प्रोग्राम्स का आनंद ले रहे हैं। अंकुर, आपकी पसंद, ग्राम जगत, किसानवाड़ी, मन भावन, ये सारे प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत, शिक्षाप्रद होते हैं। हमारे भी कमेंट शामिल किया करें।
आपके भी कमेंट शामिल करते हैं। कमेंट भी थोड़ा सा और बढ़ा दें, कार्यक्रमों के बारे में लिखें। फिलहाल आपको कार्यक्रम शिक्षाप्रद लगे हैं, अच्छे लगे हैं, मनोरंजक लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार्यक्रमों का नाम भी अगर हमें लिख करके भेजें और कार्यक्रम में जो जानकारी आपको मिली है उसके बारे में भी बताएं, वो जानकारी कैसी लगी है, तो और अच्छा लगेगा और हमें भी लगेगा कि हाँ आप लगातार हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और ध्यान से सुनते हैं। और ध्यान से सुनने वाला ही कमेंट पे लिखेगा कि उस कार्यक्रम में क्या था और कैसा लगा। बिल्कुल विनय जी, अगले जो कमेंट के साथ हमारे श्रोता मित्र जुड़े हैं वो हैं हमारे विजयपाल यादव जी और इनके सभी साथी, ग्राम पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी से। कहते हैं कि आप दोनों को हमारी ओर से सादर प्रणाम। निवेदन ये है, आपके यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा। आपका केंद्र इस समय अच्छा चल रहा है क्योंकि आप सभी लोग अच्छी अच्छी जानकारी के साथ श्रोताओं का विशेष ध्यान रखते हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम में विशेष नाम लिखकर इन्होंने कहा है कि जिस दिन वो होते हैं तो कोई भी श्रोता निराश नहीं होता क्योंकि सभी श्रोताओं के सभी कमेंट शामिल होते हैं। और विनय वर्मा जी ये तो जरूर कहेंगे कि कमेंट अधिक होते हैं, शामिल करना संभव नहीं है, फिर भी उस दिन असंभव को संभव बना दिया जाता है। इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए हम सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ से प्रसारित 18 मई को आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुना। उसके बाद 11:30 पर लोकगीतों का कार्यक्रम सुना। उस कार्यक्रम में इतने अच्छे लोकगीत सुनवाए गए कि हमारे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वैसे तो हम आपके लगभग सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, कोई भी किसी से शिकायत नहीं है। किसान वाणी की बात की जाए, ग्राम जगत है, युव वाणी है, श्रोताओं की बात, आकाशवाणी के साथ झुमका गिरा रे, सब रंग, आपका पत्र मिला, ये सभी कार्यक्रम हमारे बहुत प्रिय हैं। सुबह जो कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होते हैं उनकी जगह पर अगर पहले जैसा कर दें तो हमारी समझ से अच्छा रहेगा। वैसे आपकी अपनी इच्छा है क्योंकि सभी श्रोताओं की इच्छा कभी भी कोई भी केंद्र पूरी नहीं कर पाएगा। अगर कोई शब्द लगे गलत तो क्षमा कर दीजिएगा। आखिरी बात में ही पूरी दम है कि कभी भी कोई भी केंद्र सभी श्रोताओं की सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। ये सच्चाई है और किसी भी व्यक्ति की, सिर्फ आकाशवाणी नहीं, इस दुनिया में किसी की भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और किसी न किसी शिकायत बनी रहती है। और देखिए जितने सारे पत्र पढ़े गए हैं, मेल पढ़े गए हैं, कमेंट पढ़े गए हैं, उनमें सिर्फ यही हमारे लिसनर हैं जिन्होंने लोकगीत वाले कार्यक्रम की तारीफ की है जी। तो बस ये सोचने की बात है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कुछ को लोकगीत पसंद है, कुछ को लखनऊ के प्रोग्राम पसंद है, कुछ को विविध भारती पसंद है, किसी को दिल्ली के कार्यक्रम पसंद है, किसी को समाचार पसंद है, तो किसी को नारी जगत पसंद है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है पसंद अलग अलग होती है और हमें सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। अब सपोज कर लो बहुत सारे लिसनर लोकगीत के कार्यक्रम को पसंद नहीं करते हैं और अगर हम लोकगीत के कार्यक्रमों को बंद कर दें तो फिर ये भी निराश हो जाएंगे जिन्होंने पसंद किया है। बिल्कुल। तो सभी की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि सभी लोग कहीं न कहीं पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाते हैं। कोई ना कोई समस्या बनी रहती है और ज़्यादातर लोग तो इसमें खुश रहते हैं कि उनका नाम शामिल हो जाए, उनका कमेंट शामिल हो जाए, भले ही कार्यक्रम का समय 1 से 1.5 घंटे कर दिया जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि चाहे 1 से 1.5 कर दें, अगर बहुत सारे लिसनर हमें कमेंट करते रहेंगे तो वो भी समय कम पड़ जाएगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यही कहेंगे कि आज आपका पत्र शामिल नहीं होता है, आज आपका कमेंट शामिल नहीं होता है, फरमाइश पूरी नहीं होती, कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, कल नहीं हो तो परसों हो जाएगी। अच्छा, कभी तो होगी। हमारे श्रोताओं के दम से ही तो कार्यक्रम चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक श्रोता आज नहीं शामिल हुए कल होंगे। भाई धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है। अगर एक सड़क पर सब चाहेंगे कि बिल्कुल अगल बगल चल करके निकलें तो उधर से आने वाला कैसे निकलेगा। कहीं ना कहीं धैर्य रखना पड़ेगा कि किसी को आगे करना पड़ेगा, किसी के पीछे रहना पड़ेगा, लाइन बनानी पड़ेगी। और आज इस ज़माने में लाइन तो लगी हुई है हर जगह, किसी भी विंडो पे जाएं तो लाइन लगी होती है। इसलिए कमेंट और पत्रों और मेल में भी लाइन रहती है। सारे कमेंट किसी फरमाइशी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाते हैं। और निराश ना हो, अगले कार्यक्रम में लिखें, फिर निराश ना हो, अगले कार्यक्रम में लिखें, शामिल जरूर होगा। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। आगे कुछ कहना चाहेंगे विनय जी? अब जो कमेंट बचे हैं ना उनमें सिर्फ हाय हेलो वाली बात ही है, मतलब कार्यक्रम अच्छे लगते हैं या जरूर सुनेंगे। वो निराश भी होंगे कि देखो हमारा हमारे नाम शामिल नहीं हुए। तो क्या करें फिर? बस ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब उनसे कहें कि भाई जब भी अगले कार्यक्रम के लिए हमें कमेंट लिखें और उसमें कार्यक्रमों की बात को जरूर लिखें। बिल्कुल। तो अब तो चलना पड़ेगा क्योंकि वक्त पूरा हो रहा है आज के कार्यक्रम का। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को पता बता देते हैं। कार्यक्रम
आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001, इस पते पर हमारे श्रोता हमें पत्र लिख सकते हैं। और अगर ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com पर। इसके अतिरिक्त हमारे श्रोता हमें आकाशवाणी बरेली के पेज पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में कमेंट के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रियाएं लिख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि बहुत सारी शिकायतें, सुझाव, प्रतिक्रियाएं और हाँ, तारीफें भी हमें मिलेंगी अगले हफ्ते। बिल्कुल। तो हम अपने सभी श्रोताओं के सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सबसे ज़रूरी है स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और डॉक्टर विनय वर्मा को चलने की अनुमति दीजिए। स्वीकार कीजिए हम दोनों की ओर से सब प्रेम नमस्कार।